आज हम बहस का नया स्वरूप अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इस दौरान उन्हें कोई नहीं टोकेगा। आपस में खींचतान और लड़ने झगड़ने का बहुत वक्त मिलेगा और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि हमारे जितने भी मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम बातों का वो ख्याल रखेंगे। न्यूज चैनलों पर एक से एक खराब कार्यक्रम देखने की दर्शकों की क्षमता पर भरोसा ना होता तो अचानक प्राइम टाइम में मैं दिनों पर भाषण ना दे रहा होता। इन दिनों चैनलों में कंटेंट का अकाल है। ऐसी घटनाएं कम घट रही हैं जिससे सरकार इतिहास बनाती लगे। भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या को लेकर सवाल बवाल हुआ और फिर ठंडा भी हो गया। भारत का सारा मॉडल इसी पर आधारित लगता है कि जल्दी चर्चा टल जाए और नई चर्चा आने लगे। दर्शक की भी ट्रेनिंग यही हो गई है कि आज कुछ नया देखा जाए, जबकि नया के नाम पर बातें वही पुरानी हो रही होती हैं। बस जिस बात से दिक्कत होती है उसे पीछे कर दिया जाता है। गोदी मीडिया कोशिश तो कर रहा है कि डिबेट का कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए कि नया हंगामा खड़ा हो, जनता उसमें उलझ जाए। ये हम दो भाई बहन तो हर दिन आपके डिबेट में आते हैं ना। अरे आप हमारी लास्ट 5 डिबेट निकाल दीजिए। टुच्ची, कमीना, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी सोच नहीं यार। मुदित अग्रवाल जी गलत बोल रहे हैं आप। Can you listen to me? Why I should listen to you? आप गलत बोल रहे हैं। बीच में मत बोलिए। अच्छा, जनरेटर को शांत कराइए। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। शांत कराइए। अभी तो इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ये बीच में यूं ही कूदे। देखिए, इस तरह की बातें करोगे तो मैं ही बोलूंगा कि तोतले को शांत कराइए। अगर इस तरह की बात बोलोगे तो फिर नहीं, व्यक्तिगत हमला करोगे तो व्यक्तिगत हमला करोगे। अरे आपने बोला चुप हो जाओ, मैं चुप हो जाऊं। फिर जनरेटर बोलोगे, मैं तोतला बोलूंगा तो कैसा लगेगा आपको? भदौरिया जी, ये सब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। कम से कम यह शोध का विषय है और सर्वे होना चाहिए कि जिनकी नौकरी चली जाती है वो न्यूज चैनल पर किस तरह के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं। उन करोड़ों परिवारों में चैनलों के इस तरह के कवरेज किस उत्साह से देखे जाते होंगे। मेरा अनुमान है कि देखे ही जाते होंगे। करेंगे तो मैं तू तड़ाक सुनने हम नहीं आते हैं। एक बात कान खोल के बता, कान खोल के सुन ले। ऐसी बातें बता कर जाऊंगी। झांसा राम बताओ और बताओ ना, घड़ियाली बताओ आंसू बताओ बहाने वाले हमारे बताओ। आज प्रेसिडेंट सुनते प्राइम किसी मिनिस्टर। गालियां आती है। यही सुनना चाहते थे ना। एक गाना भविष्य में लिखा जाएगा, 3 बच गए हैं मगर पार्टी अभी बाकी है। 3 बच गए हैं, 4 बच गए हैं, पार्टी अभी बाकी है। सोचिए हाल क्या हो गया है। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही है। फ्यूज बल्ब समझे आप? फ्यूज बल्ब, आप लोग फ्यूज बल्ब हैं। बेकार कभी जलिएगा है नहीं, भग भग करते। मुझे शोले का वो डायलॉग याद आ रहा है। अच्छा ठीक। आप शोले के डायलॉग से ही ब्रेक के बाद स्टार्ट कीजिएगा। शोले के डायलॉग से ही स्टार्ट कीजिएगा। अरे जिस दिन जुआ नहीं खेलता है उस दिन का, अरे जुआरी है ना 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 ना, जुआरी तो बिल्कुल नहीं है जी। वो तो जिस दिन शराब पी लेता है उस दिन जुआ खेल लेता है, मगर जुआ थोड़ी खेलता है, वो शराबी भी है। अरे ना ना ना, शराबी तो बिल्कुल नहीं है। वो जिस दिन थोड़ा सा चला जाता है हमारी नाचने वाली भाभी के पास, उस दिन जरा थोड़ा सा ऐसा है कि वो शराब पी लेता है। पैनल बनाकर अनाप शनाप बकवाया जाता है। नंबर की निर्लज, बेहया और बेशर्म महिला है। इसी तो ये रोज करती हैं, कभी किसी को रोड छाप, कभी नाली का कीड़ा, यही सब है। कोई बात नहीं। जोकर आ गया, जोकर पात्रा। नहीं, जोकर तो दोनों का मुंह फूला रहता है। अरे भ्रष्टाचारी दलाल, सारे दलाल हो तुम लोग, दलाल। आप चैनल बदलते जाएंगे, दिखेगा एक ही तरह का कंटेंट। ज्यादातर चैनल अलग होते हुए भी एक कंटेंट को दिखाते हैं। जैसे देश में 100 नेताओं के होते हुए एक ही नेता को दिखाते हैं। नहीं प्रेम शुक्ला जी प्लीज। मुझे भी अकेले बोलने का मौका दीजिएगा। ये बदतमीज आदमी दोबारा बीच में बोलेंगे। ठीक। ओ बदतमीज औरत, प्लीज बदतमीज औरत, हटो यहाँ से, चलो। प्लीज पार्टी बदतमीज है, तुम बदतमीज हो, तुम्हारे नेता बदतमीज है, राहुल गांधी बदतमीज है, पप्पू है वो, पप्पू गाली गलौज बंद कीजिए प्लीज। गाली गलौज बंद कीजिए। नहीं ये ठीक नहीं। मैं दांत नहीं, पेट पे हाथ नहीं तुम्हारा कहूंगा। केचुओं की तरह रोक रही है तुम्हारी पार्टी, कहीं की नहीं रही। तभी जनता ने इतनी लात मारी है, इतनी लात मारी, वजूद खत्म हो गया। सोचिए, एक न्यूज चैनल स्पीड न्यूज और डिबेट से आपके दर्शक होने के विवेक और उसकी क्षमता को कैसे खत्म करता है, फिनिश कर देता है। यह बात भी मुझी को बतानी पड़ती है। जब आप दर्शक के रूप में ही नहीं बचेंगे तो नागरिक के रूप में कैसे बच जाएंगे? अतुल जी को चुप करा लीजिए, बड़े सम्मानित हैं। चुप तो मैं मुदिया को कराता हूँ, आपको क्या चुप कराऊंगा? तमीज से बात करिए।
तमीज से तुम पलटू राम कह रहे हो ना उसको। नहीं तुम राहुल गांधी को नहीं, पलटू राम कह रहे हो, ये क्या सीताराम है क्या? मर्यादा का हर एक व्यक्ति तमीज से बात करिए। अमीश भाई तमीज से बात करो। तमीज से ही बात कर रहा हूँ। छोड़े आदमी, तमीज से बात करो। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हो। आप हमारे लीडर को ऐसे बोलोगे ना, सावरकर हमारी शान है, हमारी शान को ऐसे बोलोगे। पैनलों में लोग वही बातें कहते रहें और जिन जगहों पर आम जनता की खबरें होनी चाहिए उन जगहों पर इन बातों से उन जगहों को भर दिया जाए। 1-2 का 4, 1-2 का 4, कांग्रेस है चोर, कांग्रेस है चोर। 4-2 का 1, 4-2 का 1, कांग्रेस में आ रहा है धन, कांग्रेस में आ रहा है धन। माय नेम इज राहुल विंची, माय नेम इज राहुल विंची। मतलब मीडिया में आज ये खबर चलती रहे, कोविड पर कौन सवाल पूछेगा, बच निकलेंगे। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हो सकते, आपको अपने दर्शकपन में बदलाव लाने की जरूरत है। आपको यह खेल समझना होगा जिसमें मोहरा आप बनाए जा रहे हैं, चाल कोई और चल रहा है, सबका मालिक एक है। आप एक तरह के कंटेंट से एक ऐसी भीड़ में बदले जा चुके हैं और लगातार बनाए जा रहे हैं जो अब उस कंटेंट से अलग आ रही सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पाता है, रिजेक्ट कर देता है, उसकी मेंटल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे ही मीडिया उस कंटेंट का करंट दौड़ाता है, उसी तरह के कंटेंट का जो आपके भीतर अब बैठ चुका है, आप भीड़ की तरफ व्यवहार करने लगते हैं। समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सुप्रिया जी, प्लीज एक नंबर के इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है नहीं। जल्दी से संबित जी, वक्त खत्म। अनपढ़ महिला से क्यों कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला से अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़ महिला ठीक है संबित जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं सब कुछ हूँ। बोलने नहीं देगी तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल? टीवी के पास कंटेंट नहीं है मगर दर्शकों के पास टीवी है। दर्शक करें तो क्या करें, इसलिए टीवी पर कंटेंट के नाम पर यही बचा है। ऐसे दर्शकों के संसार में जहां व्यर्थ बातों का समंदर नजर आता हो, वहां एक तथ्य या एक सत्य क्या असर करेगा। टीवी की पत्रकारिता ने व्यर्थता का महासागर बना दिया है। उस महासागर में है कुछ नहीं, लेकिन बीच बीच में बिजली के प्रवाह से उसमें तूफान पैदा किया जाता है, कृत्रिम तूफान, ताकि आप मुड़कर देखें। दर्शक पर बहुत बोझ है, वैसे ही जैसे दिनों पर दर्शक को नागरिक होना है, जैसे दिनों को ऐतिहासिक होना है। अब सोचिए, टीवी वाले माहौल बना चुके हैं, आप उस माहौल में खोए हुए हैं। आपका मतलब आप अपने से ही ना लें, व्यापक सामाजिक अर्थों में भी देखें। तू मैं करते हुए गाली गलौज पर उतर आते हैं। आपके घर पर भी लोग देख रहे होंगे, अपने बच्चे देखते हैं टीवी, उनके लिए जरा सा आंखों में पानी ले आइए। प्लीज गाली गलौज बंद कीजिए, डिबेट्स को नफरत का अड्डा मत बनाइए। आप भी आखिरकार एक व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी में ये ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए गाली गलौज पर मत उतरिए। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कह रही हूं, प्लीज दोनों ही तरफ से। बदतमीज आदमी बदतमीज औरत से शुरू होता है और उसके बाद से देखिए गाली गलौज होते होते कहां तक हम पहुंचे, नेम कॉलिंग एक दूसरे को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे लानत आप पे है, अरे टेररिस्ट, अरे आतंकवादी। बताइए, रमजान में मुर्गी का रेट 440 क्यों हो गया? कितने लोग खा पाए, कितने लोग खा पाए बिरयानी ईद पर पाकिस्तान में? बताइए। कभी कभी आपको वक्त निकाल कर सोचना चाहिए कि टीवी ने आपको इस तरह के दर्शक में बदला है या फिर आप ऐसे ही थे। जवाब आप ही बेहतर बता सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरे के कार्यक्रम नहीं देखते होंगे। आपको सोचना चाहिए कि एक ही बात को घुमा घुमा कर स्क्रीन भरा जा रहा है या कुछ नया भी आ रहा है। क्यों अचानक स्क्रीन पर हिंदुस्तान की समस्याएं गायब हो जाती हैं? कैसे न्यूज चैनलों ने भारत के खूबसूरत लोकतंत्र की हत्या कर दी है। हत्या ही नहीं की है, उसके बाद लाश ही गायब कर दी है। शायद रात अंधेरे जला दी गई है। पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस खेल में दर्शक सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, बादशाह कोई और है। मीडिया की ऐसी हालत का समाज पर असर नहीं होता है, क्योंकि मीडिया ने अपने दर्शक समाज के भीतर पूर्वाग्रहों के कबाड़ का पहाड़ बना दिया है, जहां से अब दर्शक खुद को नहीं देख पाते, उनका बीपी हाई रहता है। पलटी मारी इसके देखिए, 2 कौड़ी का आदमी
बेवकूफ, मुझे लगता है ये शब्द ठीक नहीं है। निवेदन है, देखिए नीच और घटिया आदमी मुझे है ये। लगता है किसी के परिवार पर नहीं जाना चाहिए। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे और जो भगवान के पास चले गए उनकी आत्मा को शांति दे। और पत्रकारिता गटर में जा रही थी। आपका एंकर तो 0 टीआरपी एंकर है, तो इस गेम से बाहर है। लेकिन यहां मेरे बगल में खड़े रहेंगे तो सारा डर भाग जाएगा और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई खराब है। बात मेरी ही सच होगी, बस तब आपके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। गोदी मीडिया के तंत्र के बारे में आपको बता दिया था समय से पहले, कैसे करोड़ों दर्शकों को फर्जी मुद्दों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। लाखों लोगों के मर जाने और हजारों के तड़पा कर मार दिए जाने के बाद भी सत्ता का अहंकार चरम पर है। जिनके घर मौत हुई है वो सदमे से उबर नहीं पाए होंगे। कायदे से यह समय शोक का होना चाहिए, लेकिन ताकत की आजमाइश हो रही है। गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं बना है। यह एक सिस्टम का नाम है जिसका एक संरक्षक है, सबका मालिक एक है। मुझे पता है कि करोड़ों दर्शकों तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन जब उन करोड़ों दर्शकों के दिमाग से जब भी झूठ का पर्दा उतरेगा तब मैं दिखाई दे जाऊंगा। गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कर चुका है।